Hello friends, welcome to our channel of Commerce Hub. Today जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशंस. इन आवर प्रीवियस वीडियोस हमने डिस्कस किया था वाउचर्स क्या है, कैश वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं. तो टुडे हमने इसका नेक्स्ट टॉपिक करना है. इट इज़ ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस. हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि डबल एंट्री सिस्टम भी है. उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम में आप एक डेबिट है एक क्रेडिट है आपके अकाउंट, और जिस अमाउंट से आप अपने अकाउंट्स को डेबिट करोगे उसी अमाउंट से आप अपने अकाउंट्स को क्रेडिट भी करते हो. तो कितनी अमाउंट लेनी है, किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है, और ये बैलेंस इक्वल कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस के थ्रू चेक करते हैं. एंड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन एज आप देख रहे हो कि एक आपको डेफिनेशन गिवन है. अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ टूल विद इक्वालिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. एक टूल है जिसमें आप डेबिट और क्रेडिट दोनों को यूज करके एक प्रॉपर इक्वेशन बना रहे हो, उसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके +1 क्लास में. तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपको गिवन है, दिस इज एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. एसेट मीन्स आपकी क्या प्रॉपर्टी है, आपको कहाँ कहाँ से पैसे मिलेंगे. मतलब जो चीज़ आपके पास है या जो आपको मिलने वाली है वो आपके एसेट होते हैं, जिसे हम अपनी प्रॉपर्टी कहते हैं. जितने पैसे मैंने किसी को देने हैं वो मेरी लायबिलिटी है. कितने पैसे लगाए हुए हैं आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैपिटल है. मतलब आपकी प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. इसी अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर हमारे सारे डबल एंट्री सिस्टम वर्क करता है. आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, कुछ भी, मैंने कुछ सेल किया, कुछ परचेज किया, बिजनेस में पैसे लगाए, कुछ भी आपने किया, तो वो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन इसी के थ्रू ही वर्क करती है. मतलब फिर भी एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये हमेशा इक्वल ही रहेगा. अब इक्वल कैसे रहता है इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे. मैंने आपको एक एग्जांपल दी है. अगर एक बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है 80,000. कैपिटल का मतलब पूंजी, मैंने कितने पैसे लगाए हुए हैं. अगर मैंने 80,000 पैसे लगाए हुए हैं, रुपीज लगाए हुए हैं, और लाइबिलिटी मेरी 50,000 है, तो मैं ये कहूँगी कि जो मेरी टोटल एसेट्स है इज इक्वल्स टू 1,30,000. आप देख रहे हो कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. कैपिटल 80,000, लाइबिलिटीज 50,000, तो ये टोटल करके मेरे पास आती है टर्म 1,30,000. ये मेरी टोटल एसेट्स है. तो एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. आप ये इक्वेशन को याद कर लोगे. अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम और व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को आपने इसी तरह से ही डिफाइन करना है, दैट इट इज एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी आर हैविंग. A person commences his business with capital of 50,000. मतलब एक पर्सन ने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए. तो देखो उसने कैपिटल लगाई, तो कैपिटल आपकी इंक्रीज हो गई 50,000, और मेरे पास कैश भी आया 50,000 का, तो मेरे पास कैश 50,000 इंक्रीज हो गया. दोनों चीजें इंक्रीज हो गई. मैं कहती हूँ कि एसेट और लायबिलिटीज इक्वल होती है. एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो आप लिखोगे एसेट में कैश मेरा 50,000 इंक्रीज हो गया, और लायबिलिटी साइड पे से मेरी कैपिटल 50,000 इंक्रीज हो गई. तो अपने आप ये बैलेंस होके आ गया 50 इज इक्वल्स टू 50. दिस इज कैश. इस एंट्री का इफेक्ट दो चीजों पे जाएगा, एसेट्स में ये कैश में, और लायबिलिटी साइड पे ये कैपिटल के अंदर इंक्रीज शो करता है. अगर आप कोई चीज उधार पे परचेज कर रहे हो, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रुपीज 4 लाख. आपने सामान परचेज किया, तो जो मैंने सामान परचेज किया उसमें मेरा स्टॉक इंक्रीज हुआ, तो स्टॉक भी मेरी एसेट है, ठीक है, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी के अंदर माना जाता है. तो मेरी एसेट इंक्रीज हो गई 4 लाख. मैंने पैसे किसी को नहीं दिए, कैश तो मेरा कम नहीं हुआ, लेकिन मैंने नाम लिख लेना पर्सन का कि भाई ABC पर्सन, जिसको मुझे 4 लाख रुपीज देने हैं. तो अगर देने हैं तो मेरे क्रेडिटर बढ़ गया. आपको याद होगा हमने किया था, जिसको हमें पैसे देने होते हैं वो मेरा क्रेडिटर है, जिससे मैंने पैसे लेने हैं वो मेरा डेटर है. तो क्रेडिटर मेरा इंक्रीज हो गया, कि मतलब आपकी कंपनी की देनदारी इंक्रीज हो गई, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. तो ऐसे ही जितनी भी ट्रांजेक्शन आप करते हो, हर ट्रांजेक्शन के साथ आपकी एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड पे फर्क आता है. अगर आपने यही चीज़ गुड्स परचेज्ड ऑन कैश किया होता, कि मैंने पैसे दे के सामान लिया है, तो सामान मैंने लिया, मेरा स्टॉक इंक्रीज हो गया, एसेट मेरी बढ़ गई 4 लाख. मैंने कैश दिया, एसेट में ही मेरा कैश कम हो गया 4 लाख, लायबिलिटी में कुछ नहीं आया, लेकिन स्टॉक कहीं आपका एक 4 लाख बढ़ा और एक 4 लाख कम हो गया, आपका अपने आप ही बैलेंस बराबर है. तो मतलब एक चीज़ का डबल इफेक्ट होता है. तो हमने ये किया था डुअल एंट्री सिस्टम.
तो जो आपने ये एग्जाम्पल करी है, फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड एग्जाम्पल, इसके साथ साथ आपके कई क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें अगर रिवाइज करोगे, कोई भी आपका डाउट अराइज होता है तो आप मुझे लिख के सेंड कर दो, मैं आपका डाउट रिवाइज कर दूंगी रिजॉल्व। एंड ये आपकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस को नोट करती है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दोगे कि आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। थैंक यू सो मच।